19 का जो एग्जाम है वो कंपैरेटिवली थोड़ा सा टफ था। अच्छे से पता है कि एक बार एलएलबी करने के बाद आपके अपने परिवार के प्रति, अपने समाज के प्रति, दोस्तों के प्रति, बहुत सारे लोगों के प्रति आपकी सिर्फ बेयर एक्ट में जो अवेलेबल है उसी में से पेपर नहीं आता। आप मुझे एक बात बताएं, 45% नंबर आने चाहिए थे और मैं बड़ी मुश्किल से, मेरे तो 38 मार्क्स बन रहे हैं। आई एम श्योर कि मेरा पेपर क्लियर नहीं होगा। तो अपनी गलतियों को स्वीकारना शुरू करिए। हमको एक इजी एग्जाम कंसीडर करके चल रहे हो तो अब ये आपकी गलती रहेगी। अगर 2023 में आपने एलएलबी कंप्लीट करके अपने आप को इनरोल करवाया था बार काउंसिल में, तो अप्रोक्सीमेटली एक स्पेसिफिक डेट मेंशन है कि इस पर्टिकुलर डेट तक आप एलिजिबल हैं, इनरोल्ड हैं। बार करवाते समय एक कार्ड मिला होगा, उस कार्ड के ऊपर एक बार उस AIBE 19 इस बार पास होंगे या फेल, अभी जानिए। अगर आप इस बार AIBE 19 का एग्जाम दे चुके हैं और आप वरीड हैं कि आप इस बार पेपर निकाल सके या नहीं निकाल सके और जानना चाहते हैं कि पास होंगे या फेल होंगे, तो मेरे साथ अंत तक बने रहिए और इस वीडियो को ध्यान से सुनिए। आपको बहुत सारी चीजों की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। देखिए, AIBE 19 का आयोजन 22 दिसंबर 2024 को हुआ था। सबको अच्छे से पता है, हम सभी एग्जाम दे चुके हैं। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने 28 दिसंबर 2024 को प्रोविजनल आंसर की जारी कर दी थी और उम्मीदवार को 10 जनवरी 2025 तक आपत्तियां दर्ज करा सकते थे। ऐसे ही था। जो ऑब्जेक्शन विंडो है वो ऑलमोस्ट मिडनाइट तक थी। 10 जनवरी के मिडनाइट तक थी और जो ऑब्जेक्शन विंडो है वो वहां अब बंद हो चुकी है। अंतिम आंसर की जल्दी ही जारी होने की संभावना है, जिसके बाद परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैक्सिमम 2 या 3 या 4 दिन के अंदर अंदर जो फाइनल आंसर की है वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से हमारे पास आ जाएगी। AIBE 19 के परिणाम फरवरी 2025 की शुरुआत में घोषित होने की संभावना भी है। ऐसा भी हो सकता है कि जो ये आपत्तियां दर्ज की गई हैं इसके लिए वो समय ले, पर जितना मेरा मानना है कि अगर बहुत ज्यादा, अगर वो मैक्सिमम देरी होती है तो फरवरी तक की देरी हो सकेगी और फरवरी तक तो ऑलमोस्ट वो इस बार एग्जाम का जो रिजल्ट है वो फाइनली बता देंगे। पर ऐसा भी माना जा सकता है कि 4-5 दिन के अंदर अंदर कुछ ना कुछ हमें अपडेट मिल जाए। आप लोगों को सबको पता है कि AIBE 19 परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए सामान्य और OBC उम्मीदवारों को 45% और SC/SC कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं उनको 40% अंक की जरूरत थी पास होने के लिए। तो आप सभी इस चीज को अच्छे से प्रिडिक्ट कर सकते हैं। जो आंसर की आपके पास आई थी 3, 4, 5 क्वेश्चंस को जो ऑब्जेक्शन वाले थे, अगर उनको हम फॉर द टाइमिंग छोड़ भी देते हैं, उसके बाद जो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस थे उनको आप क्रॉस चेक कर सकते हो कि उसमें आपके 45 के आसपास बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। 2-3 क्वेश्चंस का रिस्क हम ले सकते हैं। 45, 46 या 50 तक के आसपास भी अगर नंबर बन रहे हैं तो आप अपने आप को पास मान के इस बार चल सकते हैं। तो आप अपने जो आपको OMR शीट मिली थी उसको आपने अच्छे से क्रॉस चेक करना है और मैं एम श्योर कि आप उस चीज को क्रॉस चेक कर चुके होंगे। यदि आपकी परीक्षा में इन न्यूनतम अंकों को प्राप्त कर लिया है तो आप उत्तीर्ण माने जाएंगे। अंतिम आंसर की जारी होने के बाद आप अपने उत्तरों की तुलना करके अपने संभावित अंकों का अनुमान लगा सकते हैं और अधिक जानकारी और परिणाम की जांच के लिए आप आधिकारिक वेबसाइट ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन .com पर जा सकते हैं। देखिए, ये वेबसाइट है ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन .com। यहाँ पे जाके आप फाइनली एक बार इस वेबसाइट को खोल के कोई भी अपडेटेड इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए रिगार्डिंग रिजल्ट अगर आपको कोई भी अपडेट चाहिए तो इस वेबसाइट के ऊपर आप मूव ऑन कर सकते हैं। ओपन करिए इस वेबसाइट को और वहां जाके देखिए। देखिए, यहाँ पे जो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो ये भी है कि ठीक है, बाई चांस हम लोगों का AIBE 19 का जो एग्जाम है वो कंपैरेटिवली थोड़ा सा टफ था। इस चीज को हम मान सकते हैं कि थोड़ा सा कुछ बच्चों के लिए टफ था, क्योंकि ये इलस्ट्रेशन बेस्ड ऑलमोस्ट ये पेपर आया।
ठीक है जी। इलस्ट्रेशन बेस्ड पेपर था, ज्यादा क्वेश्चन जो 3 नए लॉज थे उनमें से बना था। और अगर मैं इस चीज को मान के चलती हूँ कि अगर इलस्ट्रेशंस को अच्छे से नहीं पढ़ा हुआ होगा आपने, तो इस बार कंपैरेटिवली थोड़ा सा टफ रह सकता था AIBE का एग्जाम क्रैक करना। अब आप इस चीज को समझिए कि जो डे बाय डे इसका जो पेपर का ये कंपैरेटिवली थोड़ा सा डिफिकल्ट होता चला जा रहा है। ठीक है, इस चीज को हम सभी को समझना पड़ेगा। जिन बच्चों ने 2 अटेम्प्ट दे दिए हैं, आप सभी अपना आप लोगों को एनरोलमेंट करवाते समय एक कार्ड मिला होगा। उस कार्ड के ऊपर एक बार उस कार्ड को देखना, उसके ऊपर स्पेसिफिक एक डेट मेंशन है, एक स्पेसिफिक डेट मेंशन है कि इस पर्टिकुलर डेट तक आप एलिजिबल हैं, एनरोल्ड हैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पास। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल की बात कर रही हूँ, अगर 2023 में आपने LLB कंप्लीट करके अपने आप को एनरोल करवाया था बार काउंसिल में, तो अप्रोक्सीमेटली 2025 तक आप बार काउंसिल के सदस्य हैं, आपका एनरोलमेंट वहां पर हुआ पड़ा है। ठीक है ना। तो अब देखिए, अपने आप को देखिए कि अगर आप 1 या 2, ये तो मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे बताया है, इससे पहले भी बहुत सारे बच्चों ने LLB कर ली होगी, उन्होंने 1, 2 या 3 अटेम्प्ट दे दिए होंगे। देखो यहाँ पे जो समझने वाली बात है वो ये है कि अगर आप AIB के एग्जाम को एक इजी एग्जाम कंसीडर करके चल रहे हो, तो अब ये आपकी गलती रहेगी अगर आपने बेयरएक्स को नहीं खोला है, बेयरएक्स को ओपन नहीं किया है आपने, तो और आपने बेयरएक्स को एक बार भी अच्छे से स्टडी नहीं किया है, तो कंपैरेटिवली डिफिकल्ट हो सकता है AIB के एग्जाम को क्रैक करना। अब आपको अच्छे से पता है कि एक बार LLB करने के बाद आपके अपने परिवार के प्रति, अपने समाज के प्रति, दोस्तों के प्रति, बहुत सारे लोगों के प्रति आपकी कुछ ना कुछ ड्यूटीज, जिम्मेवारियां अपने आप बन के खड़ी हो जाती हैं। सब आपको यही सोचते हैं कि भैया LLB कर लिए, अब पैसे कमा कर लेके आओ घर में। ठीक है ना। पर अगर आप LLB इस वक्त जो सिनेरियो है वो यही है, LLB करने के बाद भी अगर AIB का एग्जाम क्लियर नहीं करते हैं, तो मान के चलिए कि आप इंडियन कोर्ट्स में आप एज एन एडवोकेट लिटिगेशन में एटलीस्ट नहीं जा पाएंगे, लिटिगेशन में आप नहीं जा पाएंगे। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है ये बात। तो अगर लिटिगेशन ही आपका मेन मोटिव है कि भाई मुझे तो लिटिगेशन में ही जाना है, तो एट एनी कॉस्ट AIBE का एग्जाम क्लियर करना ही पड़ेगा। अब बात यहाँ पर ये आती है कि भैया AIBE 19 का एग्जाम आप लोगों ने दिया, और अगर आप कहीं पे भी ये समझ रहे हैं कि मेरा इस बार क्लियर होना कंपैरेटिवली मुश्किल है और लिटिगेशन ही मेरा मेन मोटिव है, लिटिगेशन के सिवाय मैंने किसी और करियर को चूज नहीं करना है, तो बेस्ट ऑप्शन यही है, डिसहार्टन होने की बजाय AIBE 20 के लिए अपने आप को तैयार करना शुरू करें फ्रॉम द डे 1। पहले दिन से, मतलब अगर आपको पता लग चुका भाई मेरे तो 45% नंबर आने चाहिए थे और मैं बड़ी मुश्किल से मेरे तो 38 मार्क्स बन रहे हैं, आई एम श्योर कि मेरा पेपर क्लियर नहीं होगा, तो अपनी गलतियों को स्वीकारना शुरू करिए। दूसरे पर ब्लेम गेम डालने से अच्छा है, ये ब्लेम गेम खेलने से अच्छा यही है कि अपनी गलतियों को स्वीकार करना शुरू करें। आप काइंडली ये चीज प्लीज अपने आप को समझाएं कि आपने बेयरएक्स को अच्छे से नहीं पढ़ा है, और जितने बेयरएक्स 19 के अप्रोक्सीमेटली हमारे पास सिलेबस की लिस्ट आती है बार काउंसिल की तरफ से, सिर्फ 19 ही बेयरएक्स नहीं है, उसके सिवाय भी बहुत सारे बेयरएक्स को पढ़ना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल की बात करूं तो इस बार इनकम टैक्स में से भी बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं, जबकि इनकम टैक्स का बेयरएक्स सिलेबस में मेंशन नहीं किया जाता है। तो इसका क्या मतलब है कि आपके पास एक और बेयरएक्ट है जिसको पढ़ना पड़ेगा। ये एक एग्जाम्पल के तौर पे है, ऐसे और भी बहुत सारे बेयरएक्ट्स हैं जिसकी तैयारी आपको रखनी पड़ेगी। तो इसका मतलब यही है कि किसी भी क्वेश्चन को फाइंड आउट करने के लिए
आप उस बेयर एक्ट को अच्छे से ओपन करके नहीं एक बार पढ़ोगे, आपके लिए उस क्वेश्चन को बेयर एक्ट में से ढूंढना कंपैरेटिवली डिफिकल्ट रहेगा ही रहेगा। मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ। इस बार AIBE 19 के एग्जाम में क्या हुआ है, एक क्वेश्चन ऐसा था कि हमने एक पर्टिकुलर वर्ड था, वो जो प्रीवियस जो हमारे 3 लॉज चलते थे उसमें से ऐसा कौन सा वर्ड है जो हमने इस नए बेयर एक्ट में, जो नए बेयर 3 लॉज हैं उनमें से, फॉर एग्जांपल BSA का वो क्वेश्चन था कि हमने वो कौन सा बेयर एक्ट, कौन सा वर्ड है जो हमने प्रीवियस लॉ में से हटा के इसके अंदर ऐड ऑन कर दिया। अब आपको लगता है कि ये इतना आसान होगा? सिर्फ एक वर्ड को फाइंड आउट करना आपको लगता है आसान होगा पूरे बेयर एक्ट में से, कि उस पर्टिकुलर वर्ड को पता चलना चाहिए आपको कि वो कौन सा वर्ड था जो प्रीवियस बेयर एक्ट में था और नए बेयर एक्ट में ऐड ऑन किया गया था और प्रीवियस में नहीं था। वो आप इस चीज का अंदाजा तभी लगा सकते हो अगर आपने एक बार बेयर एक्ट को खोल के देखा होगा तो, ठीक है ना। तो देखिए हम यहाँ पर हैं आपकी हेल्प करने के लिए। आपको एक अच्छी गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। ऑलमोस्ट हर बच्चे को जरूरत पड़ती है एक अच्छी गाइडेंस की। एक अच्छी गाइडेंस की जरूरत ऑलमोस्ट हर बच्चे को पड़ती है। हमें भी अपने सीनियर्स के साथ बात करनी पड़ी, अपने टीचर्स के साथ बात करनी पड़ी, अपने मेंटर्स के साथ बात करनी पड़ी, अपने कुलीग्स के साथ बात करनी पड़ी, अपने दोस्तों के साथ बात करनी पड़ी, और उसके बाद जो एक्सपीरियंस हमने उन लोगों से गेन किया, उसके बाद उनसे बात करने के बाद कुछ ऐसी बारीकियों को हमने उनसे फाइंड आउट किया कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। उसके बाद जाके हमने एग्जाम दिया और क्रैक किया। तो यही सेम चीज आपके साथ भी है। एक अच्छी गाइडेंस की जरूरत हर इंसान को पड़ती ही पड़ती है जर्नल। पर ऐसा भी है कि बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, उन्हें किसी गाइडेंस की जरूरत नहीं है, उन्हें पता होता है कि किस चीज को कैसे मैनेज करना है। पर फिर भी कुछ यहाँ पे जो पॉइंट है वो उन बच्चों के लिए है जो सेकेंड अटेम्प्ट के बाद भी, थर्ड अटेम्प्ट के बाद भी, फोर्थ अटेम्प्ट के बाद भी AIBE क्लियर नहीं कर पाए हैं। तो इसका मतलब आप समझिए, यू नीड गाइडेंस। आप हमसे जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ सकते हैं, हमारे चैनल के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं। हम आपको कुछ कोर्सेज प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे जो बहुत ब्रीफ में होगा, और आपको ब्रीफ में बहुत सारी चीजों के बारे में पता चलेगा कि एक्चुअल में क्वेश्चंस को किस तरह से फाइंड आउट किया जाता है, क्वेश्चन को फाइंड आउट करने का क्या तरीका है, क्या टेक्निक है, क्या स्ट्रैटेजी है, और वो कौन सी चीजें हैं जो सिर्फ बेयर एक्ट में जो अवेलेबल है उसी में से पेपर नहीं आता। आप मुझे एक बात बताइए ना, कुछ ड्यूटीज, जिम्मेवारियां अपने आप बन के खड़ी हो जाती हैं। सब आपको यही सोचते हैं कि भैया LLB कर लिए, अब पैसे कमा कर लेके आओ घर में, ठीक है ना। पर अगर आप LLB इस वक्त जो सिनेरियो है वो यही है, LLB करने के बाद भी अगर AIBE का एग्जाम क्लियर नहीं करते हैं तो मान के चलिए कि आप इंडियन कोर्ट्स में आप एज एन एडवोकेट लिटिगेशन में एटलीस्ट नहीं जा पाएंगे, लिटिगेशन में आप नहीं जा पाएंगे, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है ये बात? तो अगर लिटिगेशन ही आपका मेन मोटिव है कि भाई मुझे तो लिटिगेशन में ही जाना है, तो एट एनी कॉस्ट AIBE का एग्जाम क्लियर करना ही पड़ेगा। अब बात यहाँ पर ये आती है कि भैया AIBE 19 का एग्जाम आप लोगों ने दिया, और अगर आप कहीं पे भी ये समझ रहे हैं कि मेरा इस बार क्लियर होना कंपैरेटिवली मुश्किल है और लिटिगेशन ही मेरा मेन मोटिव है, लिटिगेशन के सिवाय मैंने किसी और करियर को चूज नहीं करना है, तो बेस्ट ऑप्शन यही है, डिसहार्टन होने की बजाय AIBE 20 के लिए अपने आप को तैयार करना शुरू करें फ्रॉम द डे 1।
पहले दिन से, मतलब अगर आपको पता लग चुका है भाई मेरे तो 45% नंबर आने चाहिए थे और मैं बड़ी मुश्किल से मेरे तो 38 मार्क्स बन रहे हैं, आई एम श्योर कि मेरा पेपर क्लियर नहीं होगा, तो अपनी गलतियों को स्वीकारना शुरू करिए। दूसरे पर ब्लेम गेम डालने से अच्छा है, ये ब्लेम गेम खेलने से अच्छा यही है कि अपनी गलतियों को स्वीकार करना शुरू करें। आप काइंडली ये चीज प्लीज अपने आप को समझाएं कि आपने बेयर एक्स को अच्छे से नहीं पढ़ा है। और जितने बेयर एक्स 19 के अप्रोक्सीमेटली हमारे पास सिलेबस की लिस्ट आती है बेयर बार काउंसिल की तरफ से, सिर्फ 19 ही बेयर एक्स नहीं है, उसके सिवाय भी बहुत सारे बेयर एक्स को पढ़ना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल की बात करूं तो इस बार इनकम टैक्स में से भी बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं, जबकि इनकम टैक्स का बेयर एक्स सिलेबस में मेंशन नहीं किया जाता है। तो इसका क्या मतलब है कि आपके पास एक और बेयर एक्ट है जिसको पढ़ना पड़ेगा। ये एक एग्जाम्पल के तौर पे है, ऐसे और भी बहुत सारे बेयर एक्ट्स हैं जिसकी तैयारी आपको रखनी पड़ेगी। तो इसका मतलब यही है कि किसी भी क्वेश्चन को फाइंड आउट करने के लिए अनलेस आप उस बेयर एक्ट को अच्छे से ओपन करके नहीं एक बार पढ़ोगे, आपके लिए उस क्वेश्चन को बेयर एक्ट में से ढूंढना कंपैरेटिवली डिफिकल्ट रहेगा ही रहेगा। मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ। इस बार AIBE 19 के एग्जाम में क्या हुआ है, एक क्वेश्चन ऐसा था कि हमने एक पर्टिकुलर वर्ड था, वो जो प्रीवियस जो हमारे 3 लॉज चलते थे उसमें से ऐसा कौन सा वर्ड है जो हमने इस नए बेयर एक्ट में, जो नए बेयर 3 लॉज हैं उनमें से, फॉर एग्जांपल BSA का वो क्वेश्चन था कि हमने वो कौन सा बेयर एक्ट, कौन सा वर्ड है जो हमने प्रीवियस लॉ में से हटा के इसके अंदर ऐड ऑन कर दिया। अब आपको लगता है कि ये इतना आसान होगा? सिर्फ एक वर्ड को फाइंड आउट करना आपको लगता है आसान होगा पूरे बेयर एक्ट में से, कि उस पर्टिकुलर वर्ड को पता चलना चाहिए आपको कि वो कौन सा वर्ड था जो प्रीवियस बेयर एक्ट में था और नए बेयर एक्ट में ऐड ऑन किया गया था और प्रीवियस में नहीं था। वो आप इस चीज का अंदाजा तभी लगा सकते हो अगर आपने एक बार बेयर एक्ट को खोल के देखा होगा तो, ठीक है ना। तो देखिए हम यहाँ पर हैं आपकी हेल्प करने के लिए। आपको एक अच्छी गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, ऑलमोस्ट हर बच्चे को जरूरत पड़ती है एक अच्छी गाइडेंस की। एक अच्छी गाइडेंस की जरूरत ऑलमोस्ट हर बच्चे को पड़ती है। हमें भी अपने सीनियर्स के साथ बात करनी पड़ी, अपने टीचर्स के साथ बात करनी पड़ी, अपने मेंटर्स के साथ बात करनी पड़ी, अपने कुलीग्स के साथ बात करनी पड़ी, अपने दोस्तों के साथ बात करनी पड़ी, और उसके बाद जो एक्सपीरियंस हमने उन लोगों से गेन किया, उसके बाद उनसे बात करने के बाद कुछ ऐसी बारीकियों को हमने उनसे फाइंड आउट किया कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, उसके बाद जाके हमने एग्जाम दिया और क्रैक किया। तो यही सेम चीज आपके साथ भी है। एक अच्छी गाइडेंस की जरूरत हर इंसान को पड़ती ही पड़ती है जर्नली। पर ऐसा भी है कि बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, उन्हें किसी गाइडेंस की जरूरत नहीं है, उन्हें पता होता है कि किस चीज को कैसे मैनेज करना है। पर फिर भी कुछ यहाँ पे जो पॉइंट है वो उन बच्चों के लिए है जो सेकेंड अटेम्प्ट के बाद भी, थर्ड अटेम्प्ट के बाद भी, फोर्थ अटेम्प्ट के बाद भी AIBE क्लियर नहीं कर पाए हैं। तो इसका मतलब आप समझिए, यू नीड गाइडेंस। आप हमसे जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ सकते हैं, हमारे चैनल के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं। हम आपको कुछ कोर्सेज प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे जो बहुत ब्रीफ में होगा और आपको ब्रीफ में बहुत सारी चीजों के बारे में पता चलेगा कि एक्चुअल में क्वेश्चंस को किस तरह से फाइंड आउट किया जाता है, क्वेश्चन को फाइंड आउट करने का क्या तरीका है, क्या टेक्निक है, क्या स्ट्रैटेजी है, और वो कौन सी चीजें हैं जो सिर्फ बेयर एक्ट में जो अवेलेबल है उसी में से पेपर नहीं आता। आप मुझे एक बात बताइए, कौन सी मैगजीन है जो बेयर एक्ट में दी हुई है, कौन सा केस लॉ है जो बेयर एक्ट में दिया हुआ है, कौन सी डॉक्ट्राइन है जो बेयर एक्ट में दी हुई है। बहुत सारी चीजें जो है वो जो बेयर एक्ट में दी ही नहीं हुई है।
बहुत सारे स्केड्यूल्स हैं जिसके बारे में आपको नॉलेज ही नहीं है, स्केड्यूल्स में से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप बेयरएक्ट को ओपन ही नहीं करेंगे तो मान के चलिए इन सारी चीजों को तो बहुत डिफिकल्ट है ही आपके लिए मैनेज करना, समझना। बेयरएक्ट को ओपन करने के बाद भी आप चीजों को नहीं फाइंड आउट कर पाएंगे अगर आप किसी अच्छे गाइडेंस के अंडर काम नहीं करते हैं तो आप हमारे कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं, जहां पे हमारा मेन स्ट्रेस यही रहेगा कि क्वेश्चंस को किस तरह से फाइंड आउट करना चाहिए। आप व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे जुड़े या हमारे चैनल के माध्यम से हमसे जुड़े या किसी भी तरह की और गाइडेंस अगर आप मुझसे चाहते हैं तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप चैनल का लिंक मैंने वहां पे शेयर किया हुआ है अपने वीडियोस में, तो आप वहां देख सकते हैं। और एक चीज और इम्पोर्टेंट है वो ये ही है कि अगर लिटिगेशन में नहीं जाना चाहते हैं तो और भी बहुत सारी वीडियोस हैं जिसमें करियर ऑप्शंस मैंने दिए हुए हैं एक्सेप्ट लिटिगेशन, कि कौन कौन से करियर ऑप्शंस है आफ्टर यू कंप्लीट योर एलएलबी जिसमें आप जा सकते हैं। एंड देयर यू नीड नॉट टू क्लियर योर एआईबी, आपको कोई नहीं पूछने वाला। हैव यू अंडरस्टूड दैट? थैंक यू वेरी मच मेरे साथ लास्ट तक बने रहने के लिए। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी होगी तो आप मुझसे व्हाट्सएप के माध्यम और मेरे चैनल के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं। मेरे साथ अंत तक बने रहने के लिए आपका शुक्रिया।